अब हम बात कर लेते हैं आज की बायोकेमिक मेडिसिन की। तो आज की बायोकेमिक मेडिसिन है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। ये मेडिसिन सोडियम सल्फेट होती है। ये मेडिसिन वन ऑफ द 12 टिश्यू रेमेडीज ऑफ शुशलर है। इट्स मेन एक्शन is that this medicine regulates, this salt regulates water balance and this removes extra fluid from the body। इससे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है बॉडी की। स्फीयर ऑफ एक्शन की जहाँ तक बात है, इसका एक्शन है लिवर बिलियरी सिस्टम पे, जिससे कि इसको एक स्ट्रॉन्ग लिवर रेमेडी बनाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जिससे ये स्ट्रॉन्ग अस्थमा की मेडिसिन बनाता है, स्पेशली अस्थमा इन डैम्प वेदर। डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि ये स्लगिशनेस ऑफ लीवर और बाइल के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इस सॉल्ट का रोल है। जॉइंट्स एंड टिश्यूज़ पे भी इसका एक्शन है, क्योंकि वहाँ पे भी ये स्वेलिंग, ड्रप्सिकल कंडीशंस, एडिमा ये प्रोड्यूस करता है बाय कलेक्टिंग मोर फ्लूइड्स। डेफिशिएंसी कलेक्ट्स मोर फ्लूइड इन द जॉइंट्स। जहाँ तक सवाल है इसके गाइडिंग सिम्टम्स का, तो गाइडिंग सिम्टम्स में या जिन सिम्टम्स पे हम इस मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं, उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्रावेशन इन द डैम्प वेदर। नमी के मौसम में इस सॉल्ट की डेफिशिएंसी के पेशेंट को तकलीफें बढ़ जाती है। ग्रीनिश डिस्चार्ज इज अनदर प्रोमिनेंट इंडिकेशन ऑफ दिस मेडिसिन। डिस्चार्जेस ग्रीनिश रहेंगे। मैंने आपको बार बार बताया कि बायोकेमिक मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए डिस्चार्जेस, पैथोलॉजिकल कंडीशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है वो अपन ने डिस्कस कर लिया, और डिस्चार्ज इसके ग्रीनिश होते हैं, और नेट्रम सल्फ के केस में एग्रावेशन इन द डैम्प वेदर होती है। ये इंपॉर्टेंट है। हेडेक आफ्टर इंजरी, ये भी इस मेडिसिन का मेन एक इंडिकेशन है। डिस्चार्जेस की जहाँ तक मैंने बात बताई, ग्रीनिश में स्टूल भी ग्रीन, एक्सपेक्टोरेशन भी ग्रीन, कुछ भी जो पस फॉर्मेशन हो जाएगी वो भी ग्रीन। डिस्चार्ज जो होगा, इवन कोटिंग ऑफ द टंग विल बी ग्रीनिश। तो जब स्टूल ग्रीन होगा तो लूज भी होगा। ठीक है, समटाइम्स विद मच गैस भी इसके स्टूल्स होते हैं। लिवर इनलार्जमेंट है, जॉन्डिस है, बिलियसनेस है। ठीक है, अस्थमा अमंग एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन इसमें होता है, स्पेशली डैम्प और रेनी वेदर में। एक्सपेक्टोरेशन ग्रीन होगा, क्रोनिक कफ हो जाएगी, और ख़ास करके जब फ्लूइड कलेक्ट हो जाए लंग्स में, तब भी प्लूरा में, तब भी ये मेडिसिन काम करेगी। माइंड बायोकेमिक मेडिसिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इस मेडिसिन में डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स मिलते हैं, स्पेशली अमंग द क्रोनिक पेशेंट्स। तो ये मेडिसिन किस किस बीमारी के लिए यूज़फुल हो गई? ये लिवर डिसऑर्डर के लिए, जिसमें जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वगैरह आ गए। अस्थमा, जिसमें ब्रोंकाइटिस, ग्रेनिस एक्सपेक्टोरेशन साथ में हो, ये हो गया इसकी इंडिकेशन। क्रोनिक डायरिया, गैस फॉर्मेशन, ड्रॉप्सिकल कंडीशंस, एडिमा, एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशंस, हेडेक आफ्टर इंजरी, हाइड्रोसेफलस इन चिल्ड्रन। और ये मेडिसिन 3x, 6x या 12x में यूज़ की जाती है। मोस्ट कॉमन इज ऑफ कोर्स 6x। डोज 4 टैबलेट्स 3 to 4 टाइम्स इन ए डे रहती है। तो ये थी आज की शानदार बायोकेमिक मेडिसिन नेट्रम सल्फ। आप भी इस मेडिसिन को यूज़ करो और अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करो। हमारे लिए बायोकेमिक सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में कुछ कमी रह जाए तो हम सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इनको दे सकते हैं, और जहाँ पे हमें पोटेंसी देनी है और साथ में दूसरी मेडिसिन कुछ लगता है कि पेशेंट को देनी है, तो हम बायोकेमिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो यूज़ दिस मेडिसिन फॉर वंडरफुल रिजल्ट्स।
थैंक यू सो मच।